अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हारिस अज़मी और इस हफ्ते की अहम एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है सितारों के एतबार से। असल में इस हफ्ते के शुरू में एक ग्रहण होकर हटा है और इस हफ्ते के कुछ ही दिनों बाद फिर एक और ग्रहण होगा। ये हफ्ता 5 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा, तो तब चांद के ग्रहण के जो 27 जुलाई को होकर हटा है उसी के असरात होंगे। पूरे सोलर सिस्टम में उसके असरात अभी तक बाकी हैं। जब तक वो असरात ख़त्म होंगे तब दूसरे एक्लिप्स का सामना करना पड़ जाएगा। 11 अगस्त को सोलर एक्लिप्स होगा। इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। हम लोग फर्दर बयान करते हैं कि इस हफ्ते हर सितारे को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये एक इवेंटफुल वीक होगा। इस वीक में जो नॉर्मल सरकमस्टांसेस थे, जो नॉर्मल स्टार सिचुएशन थी, वो नहीं रहेगी। इन ग्रहणों के चक्कर में आकर चीज़ें यकसर बदलेंगी और तब्दीलियां जो हैं वो बड़ी और अचानक होंगी। हेलो कैंसेरियंस, मेरे पास मिला जुला रुझान है आपके लिए। कुछ खुशखबरियां भी हैं, लेकिन क्योंकि ये जो 27 को ग्रहण होके हटा है, ये आपके प्लेनेट मून को, चांद को ग्रहण हुआ है, कमरी ग्रहण था ये। तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आप ही पर आएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर गैर जिम्मेदाराना रवैया बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी बात सही अंदाज से सामने वाले के सामने नहीं रख पाएंगे। सामने वाला आपके बारे में गलत राय कायम करेगा। आपके अंदर खुद भी थोड़ी हेजिटेशन, थोड़ी अदावत का पहलू बढ़ेगा। ये ऐसे पहलू हैं जिनको अगर आप समझ जाएं तो बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। अगर खुद मैनेज कर लें बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सूरह फातिहा आइडियल होती है इस तरह की खराबियों को दूर करने के लिए। सूरह फातिहा को सूरह शाफिया भी कहते हैं। अगर आप अपना बर्थ स्टोन रूबी पहने और साथ में सूरह फातिहा तसलसल से या कसरत से पढ़ें, तो ये 10-15 दिन की मेहनत आपके लिए इस वक्त की खराबी को मिनिमम कर देगी या ना होने के बराबर कर देगी। तो इसको ज़रूर कंसीडर करें। लेकिन कैंसेरियंस को इस वक्त 2 खुशखबरियाँ हैं कि कैप्रिकॉन फ्रेंड से उनकी बहुत बनेगी, जेमिनाइज फ्रेंड से उनकी बहुत बनेगी। तो अगर कोई कैंसेरियन इस वक्त जेमिनाइज से या कैप्रिकॉनियन से मशवरा करे या उनसे पार्टनरशिप करे तो वो सही चलते हैं। लाइफ पार्टनरशिप के लिए भी ये 2 सितारे कैंसेरियन के लिए बड़े कंपैटिबल होते हैं। तो अगर कोई डिसीजन लेना चाहता है कि उसके लिए बहुत अच्छा सोलर सिस्टम में कंपेनियन कौन होगा, तो कैंसेरियन के लिए जेमिनाई और कैप्रिकॉनियन बहुत अच्छे कंपेनियन साबित होते हैं। लिब्रा भी उनके साथ चलते हैं, एरीज भी उनके साथ चलते हैं, लेकिन जेमिनाई एंड कैप्रिकॉन उनके साथ बहुत अच्छे चलते हैं। कैंसेरियन का लकी डिजिट 2 है। तो अगर AM के 11 बजे, मतलब 11 सुबह वाले में कोई काम शुरू करें और दोपहर 2 बजे के दरमियान वो काम कर लें, तो बाई रूल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी ये आपको बहुत हद तक रिलीफ देगा और ये टाइम आपके लिए लकी टाइम साबित होगा। अगर जिस दिन आपने मीटिंग करनी हो, डिसीजन लेना हो, उस दिन रेड कलर की कोई चीज़ भी अपने पहनावे में शामिल करें, लाइक रुमाल, टाई या कुछ और चीज़, तो वो भी आपके लिए लकी साबित होगी। और अगर पीर वाले दिन करें, मंडे को, तो वो और ज़्यादा लकी साबित होगा, क्योंकि ये आपके लिए लकी डे भी था, आपका लकी डे भी है ये। अदरवाइज जो स्टार व्हील है, जो प्रोफेशनल कैलकुलेशन है, उसमें मैं बयान करता हूँ। मून इस वक्त 4th में है, लेकिन आपको थोड़ा सा एज हासिल है कि 4th में जुपिटर भी मौजूद है। मून ग्रहण की वजह से इरिटेशन, हेजिटेशन, नेगेटिव एनर्जी, रिलेशनशिप ट्रबल्स, फिजिकल हेल्थ में इश्यूज, किसी हद तक मेजे की खराबी और इस तरह के कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम देगा, लेकिन जुपिटर उसे बहुत हद तक रिकवर भी कर देगा, क्योंकि वो भी खुद 4थे घर में मौजूद है। ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। 6th हाउस में इस वक्त सैटर्न है। थोड़ा सा मोहतात रहिए। सेहत के घर में कुछ छोटी छोटी ट्रबल्स आ सकती हैं। ये चीज़ें जो मैंने आपको बयान की हैं, ये आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी। लेकिन इसके अगले हफ्ते जब हम लोग 5 अगस्त के बाद वाला हॉरोस्कोप आपको देंगे, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, उसे सुनना मत भूलिए। जब तक इस इन्फॉर्मेशन से अपने डिसीजन लीजिए, और फिर 6 अगस्त को जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी वो इससे ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। इस इन्फॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर टैग करिए और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली आराम से आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।